प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉस्ट दो तरह की होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन आउटपुट के साथ वेरी करती हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट जो प्रोडक्शन आउटपुट के साथ बिल्कुल वेरी नहीं करती हैं और सेम लेवल पे हमेशा रहती हैं। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में की डिफरेंसेस जानेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट को यूजुअली हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में काफी बार वेरिएबल कॉस्ट को हमने यहाँ पे अलग अलग उसके डिस्टिंक्शन देखे हैं, जैसे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पर होता क्या है वेरिएबल कॉस्ट इन जनरल, उसका हम यहाँ पे मतलब समझते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट फ्लक्चुएट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स एक्टिविटी विद इन अ बिजनेस। यानी वो वेरिएबल कॉस्ट जो किसी भी तरह का कॉस्ट हो सकता है, और वो ऐसा कॉस्ट है जो फ्लक्चुएट करता है किसके साथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ, टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स एक्टिविटी इन अ बिजनेस। यानी किसी बिजनेस में जो भी उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स है उसके साथ ये कॉस्ट डायरेक्टली वेरी करती है। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एज प्रोडक्शन डिक्रीजेस। यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगा। दिस कॉस्ट वेरी विद इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। यानी कि यह वेरी करती है जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विस आप जो प्रोड्यूस और सोल्ड कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू अंडरस्टैंड एज ए डायरेक्टली इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग डिसीजन। यानी कि ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज यही डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है किसी बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को और उनके प्राइसिंग डिसीजंस को। By closely monitoring and managing variable cost, business can make informed decision about the production level, pricing strategies and resource allocation। यानी कि क्लोजली अगर मैनेज करा जाए इसको वेरिएबल कॉस्ट को, तो एक बिजनेस जो है वो इन्फॉर्म डिसीजंस बना सकता है किसके बारे में, प्रोडक्शन लेवल्स के बारे में, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में और रिसोर्स एलोकेशन के बारे में। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट किस किस तरह के अलग अलग टाइप्स होती हैं। यानी कि अब हम जो इसका टाइप्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है ये सिर्फ हम शॉर्ट रन रेफरेंस में नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन इन जनरल पढ़ रहे हैं, राइट। इसके पहले हमने जो वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और अपनी बाकी वेरिएबल कॉस्ट, तो हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन में तब वो पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम इन जनरल उन चीजों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। दीज आर द रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स डायरेक्टली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। यानी कि ये डायरेक्ट मटेरियल ऐसे रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं किसमें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। द कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल फ्लक्चुएट विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और इन्हीं जो हमारे कॉस्ट है इन्हीं मटेरियल्स का, इनका कॉस्ट फ्लक्चुएट करता है जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज करता है। मेकिंग देम अ प्राइम एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट दैट इंक्रीज एज द प्रोडक्शन लेवल राइज। यानी कि इन्हीं कारण हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है डायरेक्टली फ्लक्चुएट करता है, डायरेक्टली बढ़ता है घटता है। इसलिए ये एक प्राइम एग्जांपल बन जाते हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट के, जहां पे हम कहते हैं कि वो बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट जब हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट लेबर। दिस इंक्लूड द वेजेस और सैलरी पे टू द वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि ये वेजेस और सैलरी इंक्लूड करता है जो हम वर्कर्स को पे करते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में। एज प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीजेस मोर लेबर में बी रिक्वायर्ड। यानी जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको मैन पावर की और ज्यादा जरूरत होगी, लीडिंग टू द हायर लेबर कॉस्ट, जिस कारण जो आपका लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ता रहेगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर डायरेक्टली टाइड टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। और यहाँ पे भी देखिए जो लेबर कॉस्ट है वो किसके बंधा हुआ है, वो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ बंधा हुआ है। इस कारण से ये भी एक की वेरिएबल एक्सपेंस बन जाता है। फिर है वेरिएबल ओवरहेड। These are the indirect costs that vary with the production level, such as utilities, electricity, water, gas, etc. Maintenance and repair, production supplies. Variable overhead costs fluctuate in the line with the changes in production activity, reflecting the usage of resources. यानी कि जैसे जैसे यूटिलिटीज जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कि बिजली हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया, इन सब का, तो ये जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो इनकी जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ती है, और जिस कारण से इनको भी एक वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड करा जाता है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट जो है फ्लक्चुएट करता है जब हमारे चेंजेस होते हैं किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है किस तरीके से हमारा रिसोर्स एलोकेशन जो है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स कमीशन। If a business pays commission to sales staff based on the number of units sold or sales revenue generated, these costs are considered variable and increase with the sales volume। यानी कि जो सेल्स कमीशन है, यानी वो कमीशन जो हम सेल्स स्टाफ को पे करते हैं उनके सेल्स पे, ये तब वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा जब अगर हमने ऐसी कंडीशंस रखी हो अपनी कंपनी पॉलिसी में या बिजनेस पॉलिसी में जहां पे हम कहते हैं कि अगर जितना आप सेल करेंगे उतना ही आपको पे भी करेंगे। तो यानी कि आप देखिए यहाँ पे सेम कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, आउटपुट बढ़ेगा तो सेल्स कमीशन ही बढ़ेगा, यानी कि हमारा कॉस्ट ही बढ़ेगा, और इस कॉस्ट को फिर हम की वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। सेल्स कमीशन आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द लेवल ऑफ सेल्स अचीव। यानी कि यहाँ पे सेल्स कमीशन जो है फिर किससे डायरेक्टली लिंक है, किससे,
जो भी सेल्स लेवल अचीव करा गया है, मेकिंग देम अ वेरिएबल कॉस्ट दैट इंसेंटिवाइजेस द सेल्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखेंगे शिपिंग एंड फ्रेट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द शिपिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर सच एज ट्रांसपोर्टेशन फीस एंड पैकेजिंग मटेरियल कैन वेरी ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गुड्स शिप्ड। यानी कि जो शिपिंग और फ्रेट में जो भी हम खर्चा करते हैं वो भी किससे बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है उस चीज से जितना हम, जो वॉल्यूम है हमारा जिसको हम शिप कर रहे हैं, राइट। शिपिंग एंड फ्रेट कॉस्ट फ्लक्चुएट विद सेल्स लेवल एंड शिपमेंट। यानी कि शिपिंग और फ्रेट कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करता है किसके, जो भी हमारा सेल्स लेवल रहता है और शिपमेंट रहता है हमारा वॉल्यूम का, रिफ्लेक्टिंग द वेरिएबल नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यानी कि अगर हमारा सेल्स लेवल ज्यादा रहेगा तो शिपिंग एंड फ्रेट कॉस्ट भी जो है ज्यादा रहेगा, और जितने से वो ज्यादा रहेगा वही हमारा यहाँ पे क्या शो करेगा, वेरिएबल कॉस्ट को शो करेगा। और फिर हमारा आखिरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस related to the production such as subcontractor fees और outsourced services may vary with the production level। यानी कि आप देखिए यहाँ पे हमें सारे के सारे उन एक्सपेंस को अकाउंट करना है जो वेरी करते हैं किसके साथ, वेरिएबल जो वेरी करते हैं किसके साथ, हमारे आउटपुट के साथ। तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो होगा, जैसे कि जो प्रोडक्शन से बढ़ते हैं, जैसे कि अलग अलग एक्सपेंस हो सकते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर फीस हो गई, कोई आउटसोर्स सर्विस हो गई, तो इनमें जो भी आपका कॉस्ट बढ़ रहा है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, तो इनको भी हम वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस incurred for the specific production activity varies in the line with production volume impacting overall variable cost। यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस जो बढ़ रहे हैं किसके साथ, हमारे आउटपुट के साथ, तो वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग 6 तरह के अलग अलग हमारे वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो कि यहाँ पे मटेरियल और लेबर दोनों की बात करें यार, जो हम डायरेक्टली हम किस में इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन में, जो नेचुरली क्या है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। फिर वेरिएबल ओवरहेड हो गया जो यूजुअली हमारा फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है, लेकिन डेटा हमारा किसके अंदर आता है, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, जब हमारे प्रोडक्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने पे इनमें भी कॉस्ट में को चेंज देखने को मिलता है। सिमिलरली फिर सेल्स कमीशन हो गया और शिपिंग और फ्रेट हो गया, जो कि एक तरह से जब बढ़ते हैं, जब हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो इसमें जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो वापस से वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। और लास्ट हमारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि अदर हम सर्विसेज जो हायर करते हैं उसके जो सारे अलग अलग एक्सपेंसेस जो बढ़ते हैं, वेरी करते हैं किसका, प्रोडक्शन का, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। फिर देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, कॉस्ट कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल कॉस्ट अलाउज बिजनेस टू इफेक्टिवली मैनेज देयर एक्सपेंसेस। By identifying and monitoring this cost, companies can implement strategies to control and reduce cost, optimizing profitability। यानी कि अगर एक बिजनेस अपने वेरिएबल कॉस्ट को अच्छे समझता है और इसको अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज करता है, तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ा सकता है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमें शो करती है हमारे लेवल ऑफ आउटपुट को, और कंपनीज अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं इन कॉस्ट को कंट्रोल और कम करने के लिए, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ओवरऑल बढ़ जाए। Performance evaluation. Variable costs provide insights into the efficiency of business operation. By analyzing trends and variable cost over time, business can assess their production efficiency, identify areas for improvement, and make informed decision to enhance performance। यानी कि ओवर द ईयर अगर कोई बिजनेस अपने वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी करे और एनालाइज करे, तो यहाँ पे वो अलग अलग चीजें जो है असेस कर सकता है, जैसे कि उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी ओवर द ईयर कैसी रही है, वो एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाए जहाँ पे उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और उन सबके बारे में एक इन जनरल इन्फॉर्म डिसीजन बना सके, जिससे कि ओवरऑल जो अपनी वो परफॉर्मेंस है उनको वो इम्प्रूव कर सके। Profitability analysis. Variable cost directly impact a company's profitability. By accurately tracking variable cost and comparing them to revenue, business can calculate their contribution margin, the difference between revenue and variable cost। यानी कि अगर एक बिजनेस को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उनको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को ही टारगेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बताता है कितना एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, राइट। और अगर यहाँ पे बिजनेस कंपेयर करें किसको, अपने वेरिएबल कॉस्ट को किसके साथ, रेवेन्यू के साथ, तो एक बिजनेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनको कितना मार्जिन जो है वो इस कॉस्ट से मिल रहा है। दिस मैट्रिक हेल्प बिजनेस असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड मेक द प्राइसिंग डिसीजन अकॉर्डिंगली। यानी कि इस तरीके से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम भी आगे जाके करने वाले हैं, जब हम रेवेन्यू पढ़ लेंगे और फिर बाद में हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जहाँ पर हम कॉस्ट और रेवेन्यू कंपेयर करके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है उनको कैलकुलेट करेंगे। For resource allocation, variable cost influence resource allocation decisions. Understanding the cost implication of producing additional units or expanding operation helps business allocate resource effectively। यानी कि एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे कहाँ पे आप अपने कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, कहाँ पे किस एरिया से अपने कॉस्ट को आप दे रहे हैं, किन रिसोर्सेज पे दे रहे हैं, तो उससे आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कहाँ पे ज्यादा जरूरी है कॉस्ट को देना और कहाँ पे आपको अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहिए, जिससे बिजनेस को एक्चुअली में कुछ फायदा हो।
ensuring that resources are deployed where they can generate highest return on investment। और इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जहाँ पे आपने अपने रिसोर्स को एलोकेट करा या एम्प्लॉय करा, उससे कहाँ से, किस जगह से आपको हाईएस्ट रिटर्न जो है वो देखने को मिला अपने इन्वेस्टमेंट पे। एडवांटेज देखते हैं क्या क्या होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहला कॉस्ट एफिशिएंसी। वेरिएबल कॉस्ट अलाउ बिजनेस टू अलाइन देयर एक्सपेंसेस डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन आउटपुट। यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बिजनेस को डायरेक्टली हेल्प करता है अपने एक्सपेंसेस को अलाइन करने के लिए उनके प्रोडक्शन आउटपुट के साथ। As production level increase, variable cost increase proportionally, ensuring that resources are utilized efficiently and cost effectively। यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक प्रपोर्शन में बढ़ता है किसके साथ, आउटपुट के साथ, जिससे कि आपको इंश्योर कर सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से एक एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करी जा रही है नहीं। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। Variable costs provide business with the flexibility to scale their operations up or down in response to changes in demand। यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बिजनेस को हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी में, किस तरीके से वो अपने ऑपरेशंस को स्केल कर सकते हैं ऊपर या नीचे, यानी कि ऑपरेशंस को या तो बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं जो भी उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली। Since variable cost fluctuate with the production level, business can easily adjust their expense। यानी कि इस एक्सपेंस को कोई बिजनेस जो है वो इजीली कम या ज्यादा कर सकता है, बिकॉज ये डायरेक्टली वेरी करते हैं किसके साथ, हमारे आउटपुट के साथ। To match the changing market conditions, minimizing waste and maximizing profitability। यानी कि मार्केट कंडीशन अगर किसी हाल में किसी कारण से अगर चेंज होती है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, आप इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन। बाय कंट्रोलिंग वेरिएबल कॉस्ट बिजनेस कैन ऑप्टिमाइज देयर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सिंस वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली इंपैक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं इसको हम शॉर्ट में COGS बोलते हैं, कॉग्स, एंड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी जो कंट्रीब्यूशन मार्केट मार्जिन है, बिजनेस कैन एडजस्ट देयर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोडक्शन लेवल्स टू मैक्सिमाइज देयर मार्जिन। यानी कि ऐसा कॉस्ट नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट की तरह नहीं है कि आप इसको कम नहीं कर सकते बाद में, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे एडजस्टेबल होते हैं, आप इसको स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं जब भी आपको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट जो है बिजनेस में कम या ज्यादा हो रहे हैं। Resource allocation. Variable cost help business allocate resource efficiently by understanding the cost implication of producing additional units or expanding operation. Business can allocate resource strategically, ensuring that resources are deployed where they can generate the highest return on investment। यानी कि आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप इन कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, आप इन कॉस्ट को नलीफाई भी कर सकते हैं और आपको बढ़ा भी सकते हैं जिन एरिया से आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है उन एरिया से। नेक्स्ट है आपका रिस्क मिटिगेशन। Variable costs provide business with a degree of risk mitigation. Since variable costs are tied to the production level, business can adjust their expense in the response to fluctuation in demand or market condition, reducing the risk of our risk over investment or underutilization of resource। यानी कि अगर कभी कोई contingent situation आती है जिस कारण से बिजनेस को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर वो कंटिन्यू करे ऑपरेट करना, तो बिजनेस यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को कंप्लीटली नाइट्रीफाई कर सकता है। यानी कि जो रिस्क है वो रिस्क मिटिगेशन है वो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्रोवाइड करता है। अपने ऑपरेशंस को वहाँ बिजनेस तुरंत बंद कर सकता है, कोई भी कारण हो सकता है कि डिमांड में चेंज आ गया या मार्केट कंडीशंस जो है वो बदल गए, तो वहाँ पे आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को जो है कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिस्क है बिजनेस का लॉस में जाने का वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। रिस्क ऑफ ओवर इन्वेस्टमेंट या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स जो है वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। डिसएडवांटेज देखिए अगर वेरिएबल कॉस्ट है, कहाँ कहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बिजनेस को फायदा नहीं करता, तो डिफिकल्टी इन कॉस्ट प्रेडिक्शन। यानी कि यहाँ पे कॉस्ट को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, यानी ये बताना कि आगे जाके हमें कितना कॉस्ट लगेगा एक्यूरेटली, वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के केस में काफी मुश्किल होता है। वेरिएबल कॉस्ट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली कंपेयर टू फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के कंपैरिजन में वेरिएबल कॉस्ट को प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। Fluctuations in production level, changes in the market demand and variability in input price can lead to uncertainty in forecasting variable cost, because यहाँ पे variable cost वेरी करता है प्रोडक्शन लेवल के साथ, तो इसलिए फ्लक्चुएशंस जो है वो बढ़ते तो बढ़ते हैं, लेकिन साथ में हमारी जो मार्केट कंडीशंस है, मार्केट डिमांड है, वो भी बदलती हैं, और इस केस में अनसर्टेनिटी जो है उसको कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाता है जब भी हम वेरिएबल कॉस्ट को फोरकास्ट करते हैं, मेकिंग बजटिंग एंड फाइनेंसिंग प्लानिंग मोर कॉम्प्लेक्स। यानी ओवरऑल जिस कारण से क्या होता है कि हमारी बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है। वल्नरेबिलिटी टू प्राइस वोलेटिलिटी। वेरिएबल कॉस्ट आर ऑफन सब्जेक्ट टू द प्राइस volatility, especially for the raw material and energy. Sudden increase in the input prices can significantly impact the variable cost, potentially squeezing profit margin and reducing profitability. Especially if businesses are unable to pass this cost on to customer through price adjustment. यानी कि अक्सर क्या होता है कि जब हमारा बिजनेस होता है
उसमें प्राइस जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, यानी कि काफी ज्यादा वो चेंज होता रहता है। और इसी वॉलेटिलिटी के कारण जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं कभी कभार, और हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वहीं पे कम रह जाते हैं, जिस कारण से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। और इस चीज को प्रिडिक्ट करना, जैसे कि हमने अर्लियर देखा, वो काफी ज्यादा मुश्किल होती है कब हमारे प्राइसेस जो है वो कम होंगे या कब ज्यादा होंगे, कब मार्केट डिमांड चेंज होगी या कब मार्केट कंडीशन चेंज होगी। इस कारण से हमें जो प्रॉफिट्स हैं वो कभी कभार हमारे अनसर्टेन हो जाते हैं, भले ही अगर हम प्राइस एडजस्टमेंट भी कर लें, या फिर अगर हम करें भी तो कितना प्राइस एडजस्टमेंट करें, हमें उस चीज के बारे में कैलकुलेशन करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। Inefficiency at low production level. While variable cost decrease as production level decrease, there is a threshold below the certain cost may become disproportionately high per unit produced. This can lead to the inefficiencies and highest per unit cost at low production level, reducing profitability and competitiveness. यानी कि अगर आप लो प्रोडक्शन करते हैं बिजनेस में, तो उन लो प्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम होता है, पर क्या होता है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट ऑल लेवल्स। यानी कि आप कम लेवल्स पे यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते अपने बिजनेस को, क्योंकि यहाँ पे जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको हायर पर यूनिट कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ता है प्रोडक्शन लेवल पे। यानी कि आपको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को आप कभी भी नीचे अगर बहुत कम कर दें तो वो आपके जरूरी नहीं कि आपके बिजनेस के लिए हमेशा फेवरेबल रहेगा, वो कभी बार अनफेवरेबल भी हो सकता है। Potential for overhead cost. While variable cost directly vary with the production level, certain overhead cost may not be entirely variable. यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है हमें पता है प्रोडक्शन लेवल से वेरी करता है, पर कुछ ओवरहेड कॉस्ट होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, वेरिएबल नहीं होते। बिजनेस में स्टिल इनकर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट सच एज रेंट, इंश्योरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन लेवल। यानी कि अगर आप सोचें कि हम वेरिएबल कॉस्ट को एकदम जीरो कर दें और वहां पे हम सारे के सारे जो हमारे प्रोडक्शन है उसको खत्म कर दें, उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसे ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जिनको हमें पे करना पड़ता है, जैसे कि रेंट, insurance, administrative salaries, regardless of the production level. In situation where production level decrease significantly, these fixed overhead costs may become a larger portion of the total cost, impacting profitability. यानी कि अगर प्रोडक्शन लेवल काफी ज्यादा नीचे गिर आता है, पर ये ओवरहेड कॉस्ट जो है हमारे ओवरऑल टोटल कॉस्ट को कहीं ना कहीं बढ़ा के रखते हैं, जिस कारण से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। Limited cost control. Despite effort to manage variable cost, business may have limited control over certain external factors that influence these costs, such as changes in the market condition, regulatory requirement, or supplier pricing policy. This lack of control can make it challenging to effectively manage and mitigate variable cost fluctuation. यानी कि जैसे कि हमने डिस्कस करा कितना आसान होता है वेरिएबल कॉस्ट को मैनेज करना, पर बिजनेस फिर भी यहाँ पे देखें कुछ लिमिटेड कंट्रोल उनको देखने को मिलता है ओवर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर, यानी उन फैक्टर्स पे जिन पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि चेंजेस इन मार्केट कंडीशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है, या फिर जो सप्लायर है उसने अपनी प्राइसिंग पॉलिसी चेंज कर दी, तो इन कारण से जो इस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इससे उनको कहीं ना कहीं लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। दिस लैक ऑफ कंट्रोल कैन मेक इट चैलेंजिंग टू इफेक्टिवली मैनेज एंड मिटिगेट वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएशन। यानी कि जो लैक ऑफ कंट्रोल है ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग बना देता है, इसलिए अपने जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको मैनेज करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपको जो रिस्क है वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, आप वहां पे उसको मिटिगेट नहीं कर पाते वेरिएबल कॉस्ट के रिस्क को। सो आप यहाँ पे देखें डिफरेंस, अगर की पॉइंट्स का डिफरेंस देखें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी कि जो डायरेक्टली वेरी करता है किसके साथ, हमारे प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ। वहीं पे फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट दैट कांस्टेंट नो मैटर द प्रोडक्शन, यानी वैसा कॉस्ट जो हमेशा कांस्टेंट रहता है भले ही प्रोडक्शन कितना भी रहे। एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आते हैं हमारे वेरिएबल के अंदर। बाकी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है रेंट, सैलरी, लोन पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन। बिहेवियर की बात करें तो ये बढ़ता और घटता रहता है जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन जो है उसके साथ। वहीं पे बात करें फिक्स्ड कॉस्ट की तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है, स्टे कांस्टेंट ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जनरली अगर बात करें तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट मे बी अ लॉन्ग टर्म मॉडिफिकेशन, अ न्यू लीज, यानी कि अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में भले ही फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बदल सकता है, राइट, यानी कि एक मंथ और ईयर में वो शॉर्ट रन रहेगा, यानी प्राइस कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन लॉन्ग रन की बात करें तो यानी कि 10 साल या 15 साल बाद हम उस कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल की अगर बात करें तो मैनेजमेंट कैन इन्फ्लुएंस वेरिएबल कॉस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन, नेगोशिएटिंग विद सप्लायर एंड मेंटेनिंग इन्वेंटरी, यानी कि अगर कंट्रोल किस पे हमारा ज्यादा होता है तो वेरिएबल कॉस्ट पे हमारा कंट्रोल ज्यादा रहता है, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पे अपने प्रोडक्शन लेवल को ऑप्टिमाइज कर सकता है, सप्लायर्स का नेगोशिएट कर सकता है और अपनी इन्वेंट्री जो है मेंटेन कर सकता है। वहीं बात करें अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की तो शॉर्ट रन में
कंपनीज के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंटेशन में रिक्वायर नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग और मेजर फैसिलिटी। और अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो यहाँ पे हमें वापस से रीनेगोशिएट करने पड़ते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, या फिर कोई मेजर फैसिलिटी चेंजेस यानी कि जैसे कि नया प्लांट सेटअप करना या कोई प्लांट बंद करना, ये सारे के सारे मेजर डिसीजंस फिर कंपनीज को लेने पड़ते हैं। प्लानिंग एंड बजटिंग की बात करें, इट इज इजी टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज, यानी कि काफी इजी होता है क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ ये पता लगाना है कितने नंबर ऑफ रिसोर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। केयरफुल प्लानिंग एंड शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिमेन्स कंसिस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी कि इसमें हमें काफी ज्यादा केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये फिर काफी लंबे समय तक थ्रू आउट ऑल पीरियड ऑफ टाइम ये जो है सेम रहने वाला है, भले हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम कैसा भी रहे। Implication on decision making, important for decision regarding production, outsourcing and pricing strategy, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोडक्शन, आउटसोर्सिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। वहीं बात करें अगर हम फिक्स कॉस्ट की, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्स एलोकेशन एंड बजटिंग के लिए। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस समझने से एक प्रोड्यूसर को अपने प्रॉफिट मार्जिन में और प्रोडक्शन प्लानिंग में काफी क्लैरिटी आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आज ही आप डाउनलोड करें फ्यूकेजेशन ऐप को और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।